नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर की 9 ग्राम पंचायतों में 9 मई को होगा मतदान। 5 ब्लॉकों से शनिवार को रवाना की गई पोलिंग पार्टियां। डीएम एसपी ने पोलिंग पार्टी रवानगी स्थलों का किया मुआयना। निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों पर डोरे डाल रहे सियासी दल। जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर चढ़ने लगा सियासी पारा। सीतापुर में थम नहीं रहा कोरोना का प्रकोप, मिले 136 नए मरीज। कोड़े बरसाने का स्वान रचाना प्रधान को पड़ा महंगा, दर्ज हुआ केस। नीसम रिजवी ने महमूदाबाद सीएससी में मुहैया कराए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सीतापुर की 9 ग्राम पंचायतों में 9 मई को प्रधान पद के लिए मतदान होगा। मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को संबंधित 5 ब्लॉकों में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। देर शाम तक सभी 38 पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गईं। रविवार की सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। आपको बता दें कि 9 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के प्रत्याशियों की मौत होने से इनमें चुनाव रद्द कर दिए गए थे। ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत बीहट बीरम में प्रधान पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह ब्लॉक बिस्वा की ग्राम पंचायत कालूपुर में 4 प्रत्याशी, ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत भंडिया में 6 तथा पूरनपुर में 9 प्रत्याशी, ब्लॉक सिधौली की ग्राम पंचायत बाड़ी व छावन में 7-7 जबकि उनई में 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक रेवसा की ग्राम पंचायत नकहा, कनौरा व भौली में भी प्रधान पद के लिए मतदान होगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान के शेष पदों पर चुनाव के दृष्टिगत पोलिंग पार्टी रवानगी वाले निर्धारित ब्लॉक सिधौली का निरीक्षण किया गया। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पोलिंग पार्टियां रवानगी तथा मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की सख्त हिदायत भी दी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने रविवार को 9 ग्राम पंचायतों में होने वाले मतदान को लेकर 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। ब्लॉक सिधौली में एसडीएम संतोष राय सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार मिथिलेश त्रिपाठी को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा ब्लॉक कसमंडा में नायब तहसीलदार सुखवीर सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ब्लॉक बिस्वा में एसडीएम अनुपम मिश्रा को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र पांडे को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसी तरह ब्लॉक रेवसा में तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। एसडीएम महोली पंकज प्रकाश राठौर को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा ब्लॉक पिसावा में नायब तहसीलदार शिव कुमार शर्मा को जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव मई माह में कराए जाने की सुगबुगाहट से एक बार फिर जिले का सियासी पारा चढ़ने लगा है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने की कवायद प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एससी महिला के लिए आरक्षित है। भाजपा, सपा और बसपा में इस पद के लिए उपयुक्त तथा जिताऊ प्रत्याशी का चयन करने को लेकर गुड़ागड़ी चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी चयन के बाद सभी सियासी दलों के सामने समर्थन हासिल करने की चुनौती है। दरअसल इस बार सीतापुर में जिला पंचायत के 79 वार्डों के संपन्न हुए चुनाव में 45 पर निर्दलीयों ने कब्जा जमाया है। भाजपा के 15, सपा के 14 और बसपा के 5 वार्डों पर समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। आंकड़ों के हिसाब से भाजपा व सपा लगभग बराबरी पर है। फिलहाल किसी पार्टी का पड़ला भारी नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी महासभर में सियासी दलों की नैया बीच भंवर हिचकोले खा रही है। उसे सकुशल किनारे तक सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी ही खेवैया बनकर पहुंचा सकते हैं। लिहाजा भाजपा और सपा के दिग्गज राजनीतिज्ञों ने निर्दलियों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। अब इनकी सारी उम्मीदें निर्दलियों पर टिकी हुई हैं। निर्दलियों का भरोसा जीतकर कौन समर्थन पाने में सफल रहेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष की सपा में अब तक 3-3 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख पदों पर भाजपा का समर्थन हासिल करने के लिए एक बार फिर होड़ मचनी शुरू हो गई है। भाजपा के सत्ता में होने से एक-एक सीट पर कई दावेदार समर्थन पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन भले बेहतर न रहा हो, लेकिन सत्ता से समर्थित होने पर शासन प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया शायद आवेदनों की संख्या बढ़ा रहा है। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप थम नहीं रहा है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। यह बात अलग है कि मरीजों की तादाद घटती बढ़ती रहती है। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट में शनिवार को 136 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें 88 पुरुष और 48 महिलाएं शामिल हैं। किस उम्र के कितने मरीज मिले हैं, इस पर निगाह डालें तो जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 0 से 10 साल तक के 2 नए मरीज पाए गए हैं। 10 से 20 साल तक के 7, 20 से 55 साल तक के 100 तथा 55 साल से अधिक के 27 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 1226 रिपोर्टें आनी अभी बाकी हैं। नगर क्षेत्र से 4 गुना ज़्यादा मामले ग्रामीण इलाकों में पाए जा रहे हैं। नगर क्षेत्र में शनिवार को 32 जबकि ग्रामीण अंचलों में 104 नए केस मिले हैं। अस्पतालों में किस कदर व्यवस्थाएं धड़ाम हो चुकी हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद यही कारण है कि अस्पतालों से कई गुना ज़्यादा लगभग 1600 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 128 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए शनिवार को सीतापुर नगर पालिका परिषद ने शहर में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। ईओ अधिशासी अधिकारी गुरु प्रसाद पांडे ने बताया, शनिवार को पालिका की 15 टीमों ने जीआईसी चौराहे से लेकर लालबाग चौराहे तक प्रमुख सड़कों समेत गलियों का सैनिटाइजेशन किया। साथ ही गलियों में चूने का छिड़काव भी कराया गया। लहरपुर नगर से सटे ग्राम गौरिया प्रहलादपुर की गलियों में नालियों का कीचड़ एकत्र हो जाने से ग्रामीणों का राह पर निकलना दुश्वार है। पिछले दिनों होने वाली हल्की बरसात से हालात और भी खराब हो गए हैं। यहां नालियों की साफ सफाई न होने के कारण कीचड़ व जलभराव रहता है। ग्रामीणों के मुताबिक क्षतिग्रस्त नालियों को दुरुस्त कराकर सफाई करा दी जाए तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। इसे लेकर प्रधान का तर्क है कि पानी नगर पालिका की तरफ से आता है, इसलिए पालिका प्रशासन ही समस्या का निस्तारण कर सकता है। कोरोना नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हद दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है। इसकी ताज़ा मिसाल भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत बिंदेश्वरी हैं। शहर की केशव ग्रीन सिटी में रहने वाली बिंदेश्वरी पत्नी दिनेश प्रसाद ने वैक्सीन लगवाने का रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें वैक्सीन लगाने की तारीख 5 मई निर्धारित की गई। इसके लिए जिला महिला अस्पताल जाना था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं पहुंची। इसके बाद भी उनके मोबाइल पर वैक्सीन लगने का मैसेज आ गया। अब वह संशय में है कि उन्हें वैक्सीन कैसे लगेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मंदिरों पर गलत बयानबाजी करने वाले राम सिंह यादव व राकेश कोरी के खिलाफ हिंदू संगठनों में काफ़ी रोष है। आज़ाद भगत संगठन के नगर अध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री के नेतृत्व में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा की मांग करते हुए एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष धीरज पांडे, अवनीश ब्राह्मण, पुलकित शर्मा, आज़ाद हिंद भगत संगठन मंडल अध्यक्ष शरद तिवारी, शिवम नाथ योगी, राहुल अवस्थी, मधुर दीक्षित, दीपक अग्रवाल आदि मौजूद थे। गांव में विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाना और निवर्तमान प्रधान बनाकर एक बुजुर्ग पर कोड़ों की बरसात करवाने का नाटक रचाना एक प्रधान को महंगा पड़ गया। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर में रचाए गए इस शर्मनाक स्वांग की खबर इंडिया पर ऑन-एयर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और किरकिरी से बचने के लिए आरोपी नवनिर्वाचित प्रधान सुफियान खान पर शासनादेश की अवज्ञा, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने का अपराध दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि सीतापुर की ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर में सुफियान खान प्रधान पद का चुनाव जीते तो गांव पहुंचने पर समर्थकों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। यहां तक तो सब ठीक रहा। इसके आगे जश्न मनाने के नाम पर जीत की खुमारी में जो किया गया वह बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक था। पहले सैकड़ों की भीड़ रंग गुलाल उड़ाकर और जुलूस निकालकर कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाती है। फिर एक ऐसा स्वांग रचाया जाता है जिसे देख किसी की भी रूह कांप उठना लाजमी है। निवर्तमान प्रधान की भूमिका में एक शख्स को रस्सियों में जकड़ा जाता है और फिर उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। लाउड स्पीकर पर आवास व शौचालय में कितने रुपए लिए यह सवाल करते हुए जवाब मिलते ही कोड़े से बुजुर्ग की पिटाई की जाने लगती है। पिटाई के दौरान चीख चीख कर बुजुर्ग रहम की भीख मांगने के साथ फतेहपुर से कभी पंगा न लेने की दुहाई भी देता है। कमलापुर के थानेदार रामप्रकाश के मुताबिक निवर्तमान प्रधान इसरार अहमद खां की तहरीर पर आरोपी नवनिर्वाचित प्रधान सूफियान के नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144, 188, 269, 270 आईपीसी एवं 3 अन्य महामारी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। महमूदाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तथा वरिष्ठ नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी के बेटे मीशम अम्मार रिजवी ने महमूदाबाद सीएससी को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें प्रदान की हैं। मीशम रिजवी ने शनिवार को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव को सौंपी। उन्होंने अस्पताल में अन्य जरूरतों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया यह मशीन जर्मन तकनीक पर आधारित है। इस मौके पर राशिद कामरीन, मनोज शुक्ल, राहुल सिंह, डॉक्टर फिरोज, एलसी पांडे आदि मौजूद थे। लहरपुर सीएससी की टीम ने शनिवार को ग्रामीण इलाकों में फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गिरोहा, नगई मल्लापुर, तारनपुर, भेलावा, दारानगर समेत 8 गांवों में कोरोना के संभावित 77 मरीजों की जांच एंटीजन किट से की। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने बताया कि जांच में सभी मरीज नेगेटिव पाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें जागरूक करते हुए दवाइयां देकर घर पर रहने को कहा गया है। इसी क्रम में कला बहादुरपुर में 114 लोगों की आरटी-पीसीआर के द्वारा कोरोना की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद प्राप्त होगी। घर घर खोजे जा रहे कोरोना के संदिग्ध मरीजों के अभियान के तहत लहरपुर क्षेत्र के मोहिद्दूनपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों को दवाएं वितरित की। संभावित कोरोना संक्रमित लोगों को दवा की किट उपलब्ध कराते हुए घर में ही क्वारंटाइन किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की 165 टीमें क्षेत्र के गांव में घर घर जाकर संभावित कोरोना मरीजों की जांच कर उन्हें दवा की किट उपलब्ध करा रही हैं।
चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर के रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है। आई इंडिया की आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से निकलें और बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं।